स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। इनोरेल प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का छठा संस्करण 28 नवंबर 2024 को आरडीएसओ लखनऊ में बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ, जो रेलवे क्षेत्र के हितधारकों को वैश्विक स्तर पर जुड़ने और सहयोग करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। ये प्रतिष्ठित कार्यक्रम रेलवे क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी प्रगति, नव विचारों और सेवाओं पर प्रकाश डालता है, जबकि भारतीय रेलवे इकाइयों को अपनी भविष्य की आवश्यकताओं, दृष्टि और नवाचारों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। इनोरेल की यात्रा 2014 में शुरू हुई और तब से इसे उल्लेखनीय निरंतरता के साथ हर 2 साल में आयोजित किया जाता रहा है। 28 से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित वर्तमान संस्करण में 125 से ज़्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों की भागीदारी है, जो अत्याधुनिक रेलवे उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन आरडीएसओ के महानिदेशक उदय बोरवनकर ने किया, जिन्होंने औपचारिक दीप प्रज्वलित किया और छठी इनोरेल प्रदर्शनी कैटलॉग का अनावरण किया। बता दें कि आरडीएसओ ने अपनी नवीनतम उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावशाली स्टॉल लगाया, जिसमें पोस्टर और पैम्फलेट के माध्यम से रोलिंग स्टॉक के लघु मॉडल और तकनीकी प्रगति पर अपडेट शामिल है। सहयोग और व्यावसायिक अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए संभावित विक्रेताओं के लिए दिशा निर्देश और जानकारी भी उपलब्ध थी। जहां स्टॉल ने विभिन्न रेलवे और उद्योगों से कई आगंतुकों को आकर्षित किया। प्रदर्शनी में हाई स्पीड रेल, शहरी जन और बुद्धिमान परिवहन, भारत के बुलेट और सेमी हाई स्पीड ट्रेनें, यातायात अनुकूलन के लिए आधुनिक तकनीकी, स्मार्ट रोलिंग स्टॉक जैसे विषयों पर सेमिनार और तकनीकी चर्चाएं शामिल हैं। बता दें कि इनोरेल 2024 एमएसएमई, लघु उद्यमियों और उद्योग जगत के लोगों को भारतीय रेलवे से जुड़ने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करता है। ये अकादमिक और शोध संस्थानों को इस क्षेत्र से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करता है। इसका हमारा इसका नाम है इनोवेशन। नए विचार, नए आइडिया आदान प्रदान हो रहे हैं और हम आपके माध्यम से सभी पब्लिक को, खासकर स्टूडेंट्स को, इंजीनियर्स को ज़्यादा इन 3 दिनों में जब तक एग्जीबिशन में आ जाए इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपना ज्ञान वर्धन करें और नई टेक्नोलॉजीज को समझें और कोशिश करें जुड़े हमारे साथ। भारतीय रेल के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े रेल की प्रगति और देश की प्रमुख देश जो हैं उसमें जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम बड़े देश हैं, गतिशील देश हैं। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, रिएक्टिव मेंटेनेंस फेलियर अपोइंटमेंट आगे से इसी तरह से तो गति की जो ट्रेन्स हैं, आराम से गाड़ियाँ चलती हैं, वर्ल्ड ओवर मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम्स हैं, मॉडर्न ट्रैक मीटिंग हर क्षेत्र में, रेल परिचालन के हर क्षेत्र में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो यहाँ AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से भारतीय रेल बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही कहा। फॉग में क्या है कि दो तरह की चुनौतियाँ हैं। एक तो सेफ्टी की चुनौती है, इसमें ऐसा ना हो कि कोई सिग्नल मिस हो जाए ड्राइवर से और आगे हो जाए, और दूसरा स्पीड मेंटेन करने की चुनौती। तो जहाँ तक सेफ्टी की चुनौती है तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को ओवरकम कर लिया, क्योंकि हमने अपने जो लोकोमोटिव है उसमें ऐसा डिवाइस लगाया है जिससे अगला सिग्नल कहाँ पे कितनी दूरी पर है उसका ड्राइवर को हर सिग्नल का पहले ही उनका डिवाइस वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतनी दूर से सिग्नल है और उसके लिए वो करना है और उसे क्लियरली दिख जाता है। इसलिए सेफ्टी वाला जो एंगल है वो हम बहुत नई टेक्नोलॉजीज पे हम लोग काम करते हैं, जिसमें कि बहुत में भी हमें ड्राइवर अच्छा क्लियर विजन मिलेगा और वो टेक्नोलॉजी
भी अपने और भी कई तरह के काम हो रहे हैं, कैमराज लगा रहे हैं, इक्विपमेंट लगा रहे हैं, ये सभी सेफ्टी और पंक्चुअलिटी दोनों को अच्छा करने के लिए हम लोग बहुत उस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। सर पटरियों पर जिस तरह से आप देख रहे हैं उनके लिए क्या हो सकता है, क्योंकि इस तरह की कभी नहीं घटना होता है। देखिए, पटरियों पे जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें हमारे देश में अभी कोई एक्सेस कंट्रोल नहीं है। ट्रैक्स पर कई लोग आ जाते हैं ट्रैक पर, ये छोटे जो देश हैं लिमिटेड नेटवर्क उनमें ये उन्हें एक फायदा है कि उनका एक्सेस कंट्रोल है, कोई पटरी पे आ नहीं पाता सामान्य। एक तो वो चैलेंज है हमारे सामने कि कोई बाहरी लोग जो ट्रेस पा सकते हैं, लेकिन वो है उससे हमें हम उसके लिए तरीके निकाल रहे हैं। और उसके अलावा जो टेक्निकल फेलियर्स हैं, टेक्निकल फेलियर्स में हम नई नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि उसमें फेलियर होने के पहले ही हम संकेत मिल जाए, सूचना मिल जाए कि ये फेलियर हुआ है या होने वाला है, दुर्घटना ना हो। लेकिन मेरा इसमें लोगों से अपील है कि जो रेलवे की ट्रैक्स हैं उस पर तो हम लोग चलने के लिए या उसको बिना सोचे समझे क्रॉस करना, खासकर संपर्क फाटकों पे क्रॉस करना, तभी कोई दुर्घटना नियमों का यदि हम अच्छे से पालन करें तो ये दुर्घटना बहुत सी। सर ठंड के अंदर, फॉग के अंदर इतनी गाड़ियां कैंसिल होती है, तो उसका कोई सोल्यूशन सर? हाँ, मैंने भी बताया फॉग के लिए हम विजन ऑलरेडी लोकोमोटिव्स में कुछ डिवाइस हमने लगा दिए जिससे कि ड्राइवर को अगला सिग्नल कहाँ पर है उसकी लोकेशन के बारे में GPS टेक्नोलॉजी के पता लग जाता है कि वो सिग्नल कहाँ पर है, तो वो सेफली अपनी गाड़ी का संचालन कर सकता है। और गाड़ियों को पहले जो बहुत समय तक रुक जाती थी गाड़ियाँ चलते चलते, वो अब नहीं हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ चलती जा रही हैं, सतत चलती जा रही हैं। अब उसमें स्पीड बढ़ाने की बात है तो वो उस टेक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि सीटें खाली होती हैं। लेकिन ऐसा है कि यदि ढंग से प्लान कर ले कोई जर्नी, क्योंकि आप एक निर्धारित समय पहले रिजर्वेशन हो जाता है, अगर हम अच्छे से प्लान कर लें। देखिए, एयरक्राफ्ट में लोग बहुत जल्दी प्लान कर लेते हैं क्योंकि उसमें कैस्केडिंग फेयर्स है, उसमें फेयर बढ़ने लगते हैं, लोग बाध्य हो जाते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी जर्नी क्लियर कर लें। रेलवेज में अभी उस तरह का अधिकांश ट्रेनों में वैसी सिस्टम नहीं है और आपको फेयर एक ही मिलता है। लेकिन अगर हम रेलवे भी अपना जर्नी जल्दी प्लान कर लें तो ये समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है। हमारी दिक्कत ये है कि हम एंड वक्त पे अपनी जर्नी प्लान करते हैं और फिर सब लोग सोचते हैं कि इनको रिजर्व। ये डिमांड जितनी है उतनी लगभग सप्लाई है। खासकर हमने जो पिछले कुछ वर्षों में कोशिशें की गई वो इंटरसिटी ट्रेन चलाई गई। उसमें अब क्या है कि लोगों को एक सुविधा है कि कम समय में पॉइंट A टू पॉइंट B जो 6 से 8 या 10 घंटे की जर्नी है वंदे भारत ट्रेन से कवर हो रही है। और इसलिए वंदे भारत ट्रेन का अधिकाधिक इस्तेमाल लोग छोटी जर्नी के लिए करें तो उससे वो लोड जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन वो कम हो जाएगा। हमने ये ट्रेन चलाई, इसके साथ साथ हमने कोई बैन नहीं लगाया कि लंबी जो दूरी की ट्रेन में लोग ना जाए, लेकिन लोग इससे शिफ्ट हों इस बेहतर सुविधा की तरफ, तो एक बहुत बैलेंस्ड माहौल रहेगा। सर एसी RDSO वर्तमान में रिसर्च की दृष्टि अगर देखा जाए तो किन किन प्रोजेक्ट पर खास तौर पर काम कर रहे हैं? खास सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो कवच का प्रोजेक्ट चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है और जैसे आपने बात की इसी तरह से हम रोलिंग स्टॉक में निरंतर वंदे भारत के नए नए वेरिएंट्स बनते चले जा रहे हैं। नई तरह की टेक्नोलॉजी, आप उसके इंटीरियर्स भी आपने देखा होगा कि सभी लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं मजदूरों के दिन। इसी तरह सिग्नलिंग में, ट्रैक में ओवरहेड इक्विपमेंट जो हमारे इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स हैं उसमें और इनकी मेंटेनेंस में हमारा अधिक ध्यान जो बैक एंड में है वो आपको नहीं दिखता है कि हम अपने जो उपकरण हैं उनकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि निर्बाध रूप से सर लास्ट क्वेश्चन, सर AC कोच बढ़ते जा रहे हैं और जनरल कोच कम होते जा रहे हैं। अभी तो रेल में तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।